जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं सर्च इंडिसेस का 10वां क्लास। जैसे सपोज करिए अगर मैं लिखूं √12 प्लस आपको यहां पर √12 ये डॉट डॉट रिपीटिशन अनंत हो। अगर ऐसा आपके सामने हो तो क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा जरा देखेंगे। अगर बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ध्यान देंगे। अगर बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, रिपीटिशन अनंत हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तब क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा आप जरा बताएंगे। अंदर वाली संख्या कितना? अंदर वाली संख्या आपको 12 है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह हो या माइनस माइनस का चिन्ह हो, रिपीटिशन अनंत हो, तो जरा ध्यान देंगे। 12 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिन दोनों गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। जैसे 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 3, यानी अंदर वाली संख्या जो 12 है, तो 12 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दोनों गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। ऐसा तो 4 गुना 3, बीच का अंतर कितना? 1 का हो रहा है। अब जरा देखेंगे, अब क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अगर बीच में प्लस प्लस हो तो दोनों गुणनखंडों में बड़ा गुणनखंड आंसर होगा। बड़ा गुणनखंड कितना है? 4। अगर बीच में माइनस माइनस हो तो दोनों गुणनखंडों में जो छोटा गुणनखंड होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा जाए, ध्यान देंगे। अगर बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, रिपीटिशन अनंत हो, तो अंदर वाली संख्या 12 है, तो अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। ऐसा तो 4 गुना 3, इन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर कितना है? 1 का। अगर बीच में प्लस प्लस हो तो बड़ा गुणनखंड आंसर होगा। अगर बीच में माइनस माइनस हो तो छोटा गुणनखंड आंसर हो जाएगा। सपोज करिए अगर मैं बोलूं, अगर मान लीजिए मैं लिखूं 56 √56 माइनस √56 माइनस ये √56, ये डॉट डॉट यानी रिपीटिशन अनंत था। अभी हमने आपको सिखाया बीच में अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो, तो अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़े जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। तो 56 को तोड़िएगा बाबू तो 8 गुना 7। अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह होगा तो बड़ा गुणनखंड आंसर होगा। अगर बीच में माइनस माइनस का चिन्ह होगा तो छोटा गुणनखंड आंसर होगा। छोटा गुणनखंड कितना है? आपको 7 है, यानी आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अभी हमने आपको सिखाया यदि बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो, तो हम लोग देखेंगे बाबू, अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह होगा तो दोनों गुणनखंडों में बड़ा वाला आंसर होगा। अगर बीच में माइनस माइनस का चिन्ह होगा तो दोनों गुणनखंडों में जो छोटा गुणनखंड होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। सपोज करिए अगर मैं लिखूं √2 प्लस ये √2 प्लस √2। जरा बताइए बीच में प्लस प्लस है क्या?
अभी हमने आपको कंसेप्ट सिखाया बाबू, अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह हो या माइनस माइनस का चिन्ह हो और रिपीटिशन अनंत हो तो हम लोग देखेंगे बाबू, अंदर वाली संख्या को, अंदर में 2 है तो अंदर वाली संख्या को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़े जिन 2 गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का, ऐसा तो 2 गुना 1। अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह होगा तो आंसर हो जाएगा बड़ा गुणनखंड। बड़ा गुणनखंड कितना 2, अगर बीच में माइनस माइनस होता तो दोनों गुणनखंडों में जो छोटा गुणनखंड होगा वही मेरा आंसर हो जाता। फिलहाल यहाँ पर बाबू, अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह हो या माइनस माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाली संख्या को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिन 2 गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह हो तो दोनों गुणनखंडों में बड़ा वाला आंसर होगा। अगर बीच में माइनस माइनस का चिन्ह होगा तो दोनों गुणनखंडों में छोटा वाला आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपके मन में आता होगा अगर टूटने लायक न हो तब क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। जैसे आइए आपके सामने हम क्वेश्चन रखते हैं। जैसे सपोज करिए हम लिखेंगे √1 प्लस √1, ये √1 प्लस ये √1, ये रिपीटिशन अनंत है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। जरा बताइए 1 क्या टूटने लायक है क्या? नहीं। आप जरा 1 को जरा बताइए, ऐसे 2 को संख्या 1 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़े जिन 2 गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। ऐसा कोई भी 2 गुणनखंड नहीं है बाबू। यानी कहने का मतलब है अगर टूटने लायक न हो तब क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। आइए इसको हम लोग बनाने का सीखते हैं। देखिए सबसे पहले बाबू हम लोग लिखेंगे 1 प्लस माइनस, अपने मन से लिखना है ऑलवेज, हमेशा 1 प्लस माइनस। रूट के अंदर क्या लिखना है इसको देखना है। रूट में लिखना है 1 प्लस 4 गुना गिवन नंबर, गिवन नंबर 1 है तो 1 देंगे, एवं बट्टा में 2 हो जाएगा। ये आपको गिवन नंबर है, 1 आपको गिवन नंबर है। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस √1 प्लस 4 1 5 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए बाबू, अब इसका 2 गो मान आएगा, एगो प्लस के रूप में आएगा और एगो माइनस के रूप में आएगा। 1 माइनस √5 बट्टा 2। तो माइनस वाला को हम लोग नहीं लेंगे, ये मान निगेटिव के रूप में आ रहा है तो इस निगेटिव वाला को हम लोग क्रॉस कर देंगे, क्योंकि √5 का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर √5 का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा तो ये कंप्लीट टर्म तो निगेटिव के रूप में हो जाएगा ना। यहाँ पर √1 प्लस √1 प्लस रिपीटिशन अनंत है। इस प्लस वाला का मान दशमलव में चाहे जो भी हो जाए माइनस में कभी नहीं हो सकता है, अतः माइनस वाला मान को हम लोग क्रॉस कर देंगे। इसका उत्तर एक ही होगा, ये प्लस वाला ही होगा। अब जरा बताइए बाबू लोग, 1 प्लस √5 का मान होगा 2.2, √2 डॉट रहेगा और बट्टा में 2 हो जाएगा बाबू। अब देखिए जब इसको जोड़िएगा 3.2 यानी डॉट और बट्टा में बाबू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे हम। अब देखिए अगर आप भाग दीजिएगा तो एक सर्टेन मान तो नहीं आएगा, अगर आप भाग दीजिएगा तो सर्टेन वैल्यू नहीं आएगा। तो इसको आप रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट रिपीटिशन है,
इनफाइनाइट रिपीटिशन है तो इसको आप एक सर्टेन मान के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका मान एक रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं, यानी इतना एवं इतना के बीच में। अगर आप 2 से इसमें भाग कीजिएगा तो भागफल होगा कितना, भागफल होगा 1, यानी कहने का मतलब 1 से बड़ा एवं 1 से बड़ा एवं 2 से छोटा, यानी 1 एवं 2 के बीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच में हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इसमें भागा दीजिएगा तो एक सर्टेन मान तो आएगा नहीं, एक निश्चित मान तो आएगा नहीं। ये तो बाबू क्योंकि इसको आप रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट रिपीटिशन है, इनफाइनाइट रिपीटिशन है तो ये सर्टेन वैल्यू नहीं दे सकता है, तो इसको आप रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं। जब रेंज के रूप में दर्शाइएगा, इसका मतलब है इतना एवं इतना के बीच में। अगर आप बाबू इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो भागफल होगा 1, यानी 1 से बड़ा एवं 2 से छोटा, यानी बोल सकते हैं 1 एवं 2 के बीच में इसका मान होगा। आइए अगर मान लीजिए मैं लिखूं √3 प्लस √3 प्लस √3 ये रिपीटिशन अनंत है। अब जरा बताइए बाबू, क्या बीच में प्लस प्लस है क्या? अगर बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो बाबू, हमने कंसेप्ट सिखाया था, अंदर वाली संख्या को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़े जिन 2 गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। जरा 3 के बारे में सोचिए, क्या वैसा होगा? नहीं, यानी 3 टूटने लायक नहीं है। अगर टूटने लायक न हो तभी हमने आपको सिखाया था। आप जरा बताइए बाबू, अपने मन से लिखना है 1 प्लस माइनस, और रूट में क्या लिखना है 1 प्लस 4 गुना गिवन नंबर। यहां पर गिवन नंबर कितना है 3 है, और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए 4 3 12 1 13, यानी लिख सकते हैं 1 प्लस √13, यहां पर 1 प्लस माइनस √13 और बट्टा 2, यानी कहने का मतलब है यहां पर 2 को मान आ जाएगा, एक 1 प्लस √13 और दूसरा मान आएगा 1 माइनस √13 और बट्टा 2। अभी हमने आपको सिखाया था माइनस वाला मान को हम लोग क्रॉस कर देंगे, इसका आंसर एक ही होगा, वो प्लस वाला होगा। अब जरा बताएंगे आप लोग, यहां पर जरा ध्यान देंगे 1 प्लस √13 का वर्गमूल कितना होगा, √13 का जो मान होगा ये 3.666 डॉट डॉट करके जाएगा इसे, और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 होगा। अब जरा देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4.66 ये डॉट 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 और बट्टा में कितना 2, यानी कहने का मतलब है बाबू, जरा ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप भाग दीजिएगा तो एक सर्टेन मान नहीं आएगा, आप रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट रिपीटिशन है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मान इतना है, यानी आप एक रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं, इसका मान इतना एवं इतना के बीच में होगा। अब जरा बताइए 2 से भाग कीजिएगा तो भागफल होगा कितना 2, और देखिए ना, यानी इसका मतलब है 2 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब 2 एवं 3 के बीच में। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे साथियों? हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
आइए हम लोग माइनस वाला देखते हैं। ध्यान देंगे, 1 माइनस 1 रूट 1 माइनस ये रिपीटिशन अनंत है बाबू। देखिए ये माइनस के फॉर्म में है, सभी कंसेप्ट वैसा ही होगा। 1 तो टूटने लायक नहीं है, हमने आपको सिखाया था अपने मन से लिखना है 1 प्लस माइनस, और रूट में लिखना है 4 गुना गिवन नंबर। रूट में लिखना है 1 प्लस 4 गुना गिवन नंबर। गिवन नंबर कितना है 1, और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब जरा देखेंगे, 4 और 1 5, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ये रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब बट्टा में कितना 2। एक चीज आपको ध्यान देना है, चूंकि ये माइनस वाला है तो शुरू में माइनस लगा देना है। अब देखेंगे बाबू, इसका 2 गो मान आएगा, एगो प्लस के रूप में एगो माइनस के रूप में, यानी इसको आप छटका कर लिखिएगा, ये -1 प्लस रूट 5 अब बट्टा 2। दूसरा का मान आ सकता है -1 माइनस रूट 5 बट्टा कितना 2। ये माइनस वाला को हम लोग क्रॉस कर देंगे, हम लोग हमेशा प्लस वाला को ही लेंगे। अब जरा देखेंगे, ये -1 प्लस रूट 5 का मान होगा 2.2 डॉट 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 कर आएगा। अब बट्टा में बाबू ये 2 हो जाएगा, अब 2 में से 1 घटेगा 1.2222 यानी 22 डॉट 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 कर देते हैं, और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। हमने अभी आपको सिखाया था, अगर आप इसमें भागा कीजिएगा तब भाग कीजिएगा तो एक सर्टेन मान नहीं आएगा। अगर आप भाग करते हैं तो एक सर्टेन वैल्यू नहीं आएगा। इसको आप रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट रिपीटिशन है, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि इसका मान इतना होगा। यानी कहने का मतलब है इसको आप रेंज के रूप में दर्शा सकते हैं कि इसका मान इतना एवं इतना के बीच में होगा। अब जरा बताइए बाबू, अब 2 से इसमें भाग कीजिएगा तो भागफल कितना जाएगा 0, यानी भागफल जाएगा 0 एवं, यानी 0 से बड़ा एवं 1 से छोटा, यानी 0 एवं 1 के बीच। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, देखिए अभी हमने आपको सिखाया कि रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस ये डॉट डॉट करके दिया। देखिए अगर माइनस वाला का आंसर निकालना चाहते हैं, रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस डॉट डॉट, ये रिपीटिशन अनंत है बाबू। देखिए तो अगर प्लस वाला का मान याद होगा, अगर हम पूछेंगे रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1, तो उसका आंसर क्या होता है 1 एवं 2 के बीच में। अगर आपको याद है 1 एवं 2 के बीच में आंसर होगा तो दोनों तरफ से यानी लेफ्ट और राइट यानी दोनों दाएं बाएं से 1 1 घटा दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 एवं 1 के बीच। ध्यान देंगे 0 एवं 1 के बीच में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है बाबू, प्लस वाला का आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच में। जब माइनस वाला बोले तो दोनों तरफ से 1 1 घटा देंगे, दोनों तरफ से 1 1 घटा दीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं पूछूं ये 3 रूट 3 माइनस रूट 3, ये डॉट 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 करके दिया, तो सबसे पहले हमको प्लस वाला याद होना चाहिए। हमने आपको सिखाया था अगर प्लस वाला आपको अगर याद है, जैसे देखिए ना ये माइनस है, अब प्लस वाला क्या था 3 एवं
2 एवं 3 के बीच में, सॉरी यही था ना, प्लस वाला का मान कितना था 2 एवं 3 के बीच में, तो 2 एवं 3 के बीच में था, तो 3 वाला में क्या करेंगे हम लोग, 3 वाला में दोनों साइड से 1 1 घटा देंगे, तो 2 एवं 3 में से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 एवं 3 में से घटाएंगे 2, 3 एवं 2 के बीच। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर प्लस वाला आपको याद है तो दोनों तरफ से 1 1 घटा देंगे तो माइनस वाला का आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए मैं लिखूं √5 प्लस, ये √5 प्लस डॉट डॉट रिपीटिशन अनंत है। हमने आपको सिखाया अगर बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो, आपको सिखाया था बाबू, अंदर वाली संख्या को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़े जिन 2 गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का 5 तो टूटने लायक है नहीं, तो हमने सिखाया था अगर टूटने लायक न हो तब क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। हमने सिखाया था बाबू, अपने मन से लिखना है 1 प्लस माइनस और रूट में क्या लिखना है देखेंगे, 1 प्लस 4 गुना गिवन नंबर कितना है 5 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसको लिखेंगे 1 प्लस माइनस 5 चौका 20 1 21 यानी √21 हो जाएगा, अब बट्टा में कितना 2। ध्यान देंगे 5 वाला के आंसर हम लोग हमेशा इसी रूप में देंगे, 1 एवं 3 का आंसर रेंज बनाकर देंगे, 5 का पूछ दे, 7 का पूछ दे, 13 का पूछ दे, इसको हम लोग इसी रूप में आंसर देते हैं। अब किसी को उठा सकते हैं, अगर मान लीजिए लिखेंगे √13 प्लस ये रिपीटिशन बाबू अनंत है। जरा देखेंगे बाबू 13 भी टूटने लायक नहीं है, अपने मन से लिखना है 1 प्लस माइनस और रूट में जरा देखा जाए, रूट में जरा देखिए बाबू लोग, रूट में लिखना है तो 1 प्लस 4 गुना गिवन नंबर कितना 13 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जरा बताइए 1 प्लस माइनस और रूट में 13 चौका 52 1 53 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2। यानी कहने का मतलब है 1 एवं 3 को छोड़कर बाकी के आंसर हम लोग इसी रूप में देंगे, 1 एवं 3 को हमेशा रेंज बनाकर आंसर देना है। अगर मान लीजिए मैं लिखूं 132 प्लस 132 प्लस डॉट डॉट डॉट। आप जरा बताइए अंदर में 132 है क्या? अभी हमने आपको कंसेप्ट सिखाया, यदि बीच में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो और रिपीटिशन अनंत हो बाबू, अपने मन से सोचना है अंदर वाली संख्या को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़े जिन 2 गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का, ऐसे 2 गुणनखंड हमने लिखा 12 गुना 11। देखिए ना बीच का अंतर 1 हो रहा है। अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस हो तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला गुणनखंड। अगर मान लीजिए बाबू अगर क्वेश्चन में माइनस माइनस हो तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा,
यानी एक बार फिर से हम दोहराना चाहते हैं, अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह हो या माइनस माइनस का चिन्ह हो और रिपीटिशन अनंत हो, तो ऐसे दो गुणनखंडों में यानी अंदर वाली संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में सोचे जिन दो गुणनखंडों का बीच का अंतर हो 1 का। अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह हो तो दोनों गुणनखंडों में बड़ा वाला आंसर होगा। अगर बीच में माइनस माइनस का चिन्ह हो तो दोनों गुणनखंडों में जो छोटा वाला गुणनखंड होगा वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर सपोज करिए मैं लिखूं √7 इंटू √7 इंटू √7, जरा ध्यान देंगे, और फाइनाइट रिपीटिशन हो। पिछले क्वेश्चन में हमने सिखाया था अगर बीच में इंटू इंटू हो और रिपीटिशन अनंत हो तो जो अंदर वही बाहर आंसर हो जाता है। लेकिन जरा बताइए बाबू, बीच में इंटू इंटू है लेकिन रिपीटिशन फाइनाइट रिपीटिशन है, मतलब सर्टेन रिपीटिशन है, तब क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? ध्यान देंगे, जो अंदर होगा वो वही बाहर होगा। पावर लिखना सीखिए बाबू। अब जरा देखेंगे यहां पर पुनरावृत्ति कितनी बार, यहां पर 7 का पुनरावृत्ति कितनी बार है? 4 बार है ना। तो जितनी बार पुनरावृत्ति होगा 2 के पावर में लिखेंगे उतना। 2 के पावर 4 होता है 16, एक कम करके ऊपर में और नीचे ज्यों का त्यों लिखेंगे, यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखूं √3 इंटू √3, देखिए ये फाइनाइट रिपीटिशन है। हमने सिखाया बाबू, यहां पर बेस कितना है? 3 है। पावर कैसे लिखते हैं तो हम लोग देखेंगे बाबू। यहां पर पुनरावृत्ति कितनी बार है? यहां पर पुनरावृत्ति 5 बार है ना। तो जितनी बार पुनरावृत्ति हो 2 के पावर में उतना लिखेंगे। यहां पर पुनरावृत्ति है 5 बार, तो 2 के पावर में लिखेंगे 5। 2 के पावर 5 होता है 32। अब जरा ध्यान देंगे बाबू, 2 के पावर 5 होता है 32, ऊपर में एक कम करके नीचे में ज्यों का त्यों लिख देंगे, यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। अगर सपोज करिए मैं लिखूं √2 इंटू √2, ये √2 इंटू √2, देखिए फाइनाइट रिपीटिशन है, एक ठोरी लेते हैं। देखिए ये फाइनाइट रिपीटिशन है, तो अंदर में जो बेस होगा वो तो बाहर होगा ही। पावर लिखना, पावर कैसे लिखेंगे हम देखेंगे बाबू। यहां पर पुनरावृत्ति कितनी बार, जितनी बार पुनरावृत्ति होगा 2 के पावर में लिखेंगे उतना। अब जरा बताइए बाबू, यहां पर पुनरावृत्ति कई बार? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार पुनरावृत्ति है, तो 2 के पावर में लिखेंगे 6। 2 के पावर 6 होता है कितना? 64। अब एक कम करके ऊपर में और नीचे कितना? ज्यों का त्यों। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, अगर बीच में इंटू इंटू हो और रिपीटिशन फाइनाइट रिपीटिशन हो यानी सर्टेन रिपीटिशन हो, तो जो अंदर होगा वो तो बाहर होगा ही। मेन होता है पावर लिखना। तो रूल सीखिए, पावर कैसे लिखते हैं हम लोग देखेंगे। रिपीटिशन कितनी बार है, जितनी बार रिपीटिशन होगा 2 के पावर में उतना हम लिखेंगे, ठीक है। एक कम करके ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों। आइए आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन होगा। अगर सपोज करिए मैं लिखूं
ये रूट अंडर ए रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर सी, रूट अंडर डी, ये रूट अंडर ई है। आप जरा बताइए बाबू, यहां पर सभी संख्याएं अलग अलग है, तब क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? अगर अलग अलग हो तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? इस ए के पीछे कई गो रूट है? एगो रूट है ना, देखिए एगो रूट है तो हम लिखेंगे पावर हाफ, गुना इस बी के पीछे कई गो रूट? दो गो है ना, तो हम लिखेंगे बी के पावर 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर गुना। अब देखेंगे बाबू, इस सी के पीछे कई गो रूट? 3 गो रूट है, तो 3 गो रूट है तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 होता कितना है? 8। इस डी के पीछे कई गो रूट? 4, तो 2 के पावर 4 होता कितना है? आपको सूर्य हो जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे बाबू, अब इस रूट के पीछे, इस ई के पीछे कई गो रूट है? इस ई के पीछे 5 गो रूट है। हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 5, यानी 2 के पावर 5 हो जाएगा 32, मतलब 1/32 लिखेंगे। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा ये हम लोग एनालिसिस कर लें। एनालिसिस कर लेने से सभी प्रॉब्लम रिमूव हो जाता है। जैसे सपोज करिए मैं लिखूंगा ये √2 इंटू √2, जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ये फाइनाइट रिपीटिशन है। देखिए इस 2 के पीछे एक गो रूट है, तो पावर में 1/2 लिखेंगे, गुना इस 2 के पीछे 2 गो √2 है, तो 2 का स्क्वायर, यानी बी के पावर 2 है ना, तो 2 के पावर में 1/2 गुना इस 2 के पावर में इस 2 के पीछे 2 गो रूट। अब देखिएगा 2 का स्क्वायर यानी 1/4, इस 2 के पीछे 3 गो, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 होता है 8, यानी 1/8। अब जरा बताइए इस 2 के पीछे कई गो रूट? 4 गो, तो 2 के पावर लिखेंगे 2 के पावर 4, ये होता है सूर्य। अब ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, अब जरा देखिए यहां पर आपको देखना है ये सभी का बेस समान, बीच में गुना, तो पावर तो जुटेगा। जब पावर जुटेगा बाबू, देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? अब जरा ध्यान देंगे 2, 4, 8 एवं 16 का एलसीएम कितना? एलसीएम हो जाएगा 16। अब जरा देखिए बाबू, देखिए ना ये पावर तो भिन्न के रूप में आ गया ना, तो ये सभी पावर का हम लोग इस भिन्नात्मक मान का हम लोग एलसीएम लिए 1/2 प्लस 1/4, 1/8, 1/16, इन सभी का एलसीएम कितना? 16। 2, 4, 8 एवं 16 का एलसीएम 16। अब नीचे वाला से एलसीएम में भाग करेंगे तो भागफल कितना? 8 हो जाएगा। इस नीचे वाला से एलसीएम में भाग करेंगे तो भागफल कितना? 4। 8 और 4 12। इस नीचे वाला से एलसीएम में भाग करेंगे तो भागफल कितना? 2। 12 2 14। इससे भाग करेंगे तो भागफल कितना? 1 15, 1 यानी 14 1 15, यानी कहने का मतलब है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कितना? 15, यानी 15/16 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, यानी आप लिख सकते हैं बाबू 2 का पावर 15/16। आप इसको विस्तार रूप में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे हमने आपको सिखाया था। अगर बीच में इंटू इंटू हो, रिपीटिशन, सर्टेन रिपीटिशन हो, तो हम लोग देखते हैं पुनरावृत्ति कितनी बार, जितनी बार पुनरावृत्ति हो 2 के पावर में उतना लिखेंगे, एक कम करके ऊपर नीचे ज्यों का त्यों लिखते हैं। लेकिन ये एनालिसिस है, ये विस्तार रूप में, आखिर वो कैसे होता है यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा।
उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये शॉर्ट्स निशेष यानी घातांक और करनी का ये 10वां क्लास था। इस क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी क्लास को आप देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद।